अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हाउ टीचर्स लर्न। तो इस टॉपिक के हवाले से आज हम बात करेंगे। तो हमारा जो कैरेक्टर है इसमें हाउ टीचर्स लर्न में वो है नोरा, जो कि 5 ईयर ओल्ड गर्ल है। और आथर कहता है कि मैं उनके घर जाता था और ओवर ए वीकेंड वहाँ पे विज़िट करता था, जिससे मेरे और नोरा के दरमियान फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर क्या हुआ, फिर जो आथर है उसके पास नोरा एक बुक लेके आती थी जो कि बिगिनर्स के लिए थी। तो वो 2-3 पेज फटाफट पढ़ती थी और इस चीज़ को आथर भी देख रहा था और नोरा जो पढ़ रही थी वो भी इसको विजुअलाइज कर रहा था। तो इसके बाद ये जो नरेटर है इसका, आथर है इसका, वो बोलता है कि उसने कैसे ऑब्जर्व किया नोरा को। जब नोरा पढ़ रही थी तो ये जो आथर था वो वहाँ पे सिटिल और साइलेंट बैठा था। वो देख रहा था कि नोरा की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। और कभी कभी ये होता था कि नोरा 2-3 जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो तेज़ी से पढ़ती थी, बाद में बैडली स्टक हो जाती थी यानी फंस जाती थी। तो फिर क्या, आथर उसको रिकमेंड करता था कि आप इसको फिगर आउट करो या इसको स्किप करो। और तीसरी बात इसमें जो समरी की है वो है कि आथर क्यों पजल हो गया। आथर इसलिए पजल हुआ कि उसने देखा कि जो नोरा है वो जो पढ़ती है कभी कभी वो फंस जाती है, कभी कभी वो एक अल्फ़ाबेट को ठीक पढ़ती है, दूसरी दफ़ा जब उसको जो वो इसको मिसरीड करती है। तो आथर इस वक्त परेशान होता है कि पहले उसने तो ये ठीक पढ़ा था, अब ये इसने गलत क्यों पढ़ा और ये फंसी क्यों इस पे। पिछली बार तो इसने अच्छे से पढ़ा था। अब आथर के जहन में एक सवाल पैदा होता है कि इसका मतलब है कि नोरा जो है वो केयरलेस है, वो एक इडियट फेलो है। लेकिन आथर साथ ही में कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नोरा से जितना हो सकता है वो वर्ड को रिकॉग्नाइज करती है, उस पर फुल्ली कंसंट्रेट करती है। तो इसका मतलब कि नोरा केयरलेस नहीं है, क्योंकि वो वाइल्ड गेस नहीं करती है। जो उसको पता होता है वही कहती है और जो उसको पता नहीं होता है वहाँ पे चुप रहती है। और आथर भी इसको कभी कभी बोलता है कि आप आगे चले जाओ, यानी इसको फिगर आउट करो या इसको स्किप करो। तो अब ये जो आथर है इसने अब कौन सी प्रॉब्लम्स ये जो चाइल्ड की है वो रीड की। वो ये कि अगर हमें स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है तो हमें उनकी आंखों से देखना पड़ेगा। क्योंकि ये जो स्टूडेंट्स होते हैं इन्होंने पहली बार किसी वर्ड को देखा होता है और इनके लिए ये काफ़ी नहीं होता है कि वो एक ही बार अपने आप को इसके काबिल बनाए, इसमें उनको टाइम लगता है। तो आथर का मानना है कि अगर हमें एक बच्चे की प्रॉब्लम्स को समझना है तो हमें उसके लिए क्या करना है, उसी की आंख से देखना है। क्योंकि ये जो इसका जो आमना सामना होता है किसी वर्ड के साथ वो पहली दफ़ा होता है। तीसरी बात, आथर खुद भी बोलता है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है कि मैंने भी एक एक दफ़ा कुछ शीट उठाया जो कुछ इंडियन लैंग्वेज में था, तो मुझे भी लगा कि जैसे जंबल ऑफ वर्ड्स है। लेकिन जब मैंने उस पर कंसंट्रेट किया तो थोड़ा थोड़ा मुझे भी समझ आया। तो पहली दफ़ा मुझे ये जंबल ऑफ वर्ड्स लगा। इसीलिए हमें भी एक किस्म की जगह देनी चाहिए बच्चे को, उसे मारना नहीं चाहिए, उसे विजुअलाइज कराना चाहिए कि ये जो पहली दफ़ा इसने वर्ड देखा है कैसा है, इसे सिखाना है। तो ये जो प्रॉब्लम है ये इसने ऑब्जर्व की। और लास्ट में आथर बोलता है कि ये जो अनलेटर्ड फैमिलीज़ होती हैं, यानी जो जिनके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, वो क्यों डिसएडवांटेज पे होते हैं, इसके बारे में बात कर रहा है आथर। तो उसका मानना है कि ये जो फैमिलीज़ होती है उनमें कोई पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनको कोई सिंबल से फैमिलियरिटी नहीं होती है, वर्ड से कोई फैमिलियरिटी नहीं होती है, उनकी जान पहचान नहीं होती है किसी वर्ड से, इसीलिए वो डिसएडवांटेज पे है। और ये जो हमने अभी लेसन पढ़ा था इसकी जो समरी है वो ये है कि टीचर्स को कैसे लर्न करना है। लास्ट में एक ही चीज़ जिस पर आथर ज़्यादा फोकस करता है वो है कि हमें बच्चों की आंखों से देखना है।
जो बच्चा विजुअलाइज करता है, जो बच्चा रियलाइज करता है, किसी वर्ड को पहली बार देखा तो कैसे उसको ग्रिप करेगा, कैसे उसको पढ़ेगा। कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा जानबूझ के नहीं करता है कि वो किसी वर्ड को पहले ठीक पढ़े फिर गलत पढ़े। आथर का मानना ये है कि नहीं, इसे छूट दी जाए क्योंकि पहली बार इसने इस वर्ड को देखा है, तो इसको टाइम लगेगा अंडरस्टैंड करने में। होप कि आपको ये जो लेसन था इसकी समरी समझ में आई होगी, लमसम समरी थी इसकी। तो आगे चल के अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे